ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद पर एडीआर चीफ ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़े विवाद अभी खत्म नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ईवीएम से जुड़े विवाद रोज सुनने को मिल रहे हैं। इनकी गूंज हमें पिछले दिनों सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनी है। इसी कड़ी में अब एडीआर चीफ के एक बड़े खुलासे के बाद ईवीएम के साथ अब वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल इस हफ्ते मीडिया में एडीआर के हेड रिटायर्ड मेजर जनरल अनीत वर्मा ने ईवीएम और वोटर लिस्ट को लेकर छिड़े ताजे मुद्दे के बारे में अपनी राय देने के साथ ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जी हाँ, यह सच है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, यह सच ही है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि वोटिंग के आंकड़े और नतीजों में विसंगतियां थीं। ईवीएम के साथ साथ वोटर लिस्ट का भी मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। वोटर लिस्ट में बार बार नाम गायब होने की घटनाएं सामने आई हैं। कई इलाकों में खासकर जहां एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, उनके नाम अचानक गायब हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वोट देने से पहले ही लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हमने 2019 के चुनाव में 370 निर्वाचन क्षेत्रों के डेटा का अध्ययन किया। इसमें पाया गया था कि मतदान और गिनती के आंकड़ों में विसंगतियां थीं। सुप्रीम कोर्ट में हमने इस बात की चुनौती नहीं दी, लेकिन सुधार की मांग की। दुख की बात है कि वीवीपैट पर्चियां जो गिनती की पुष्टि कर सकती थी, 4 महीने के भीतर ही नष्ट कर दी गयी। यह 1961 के नियमों का उल्लंघन है, जो कहता है कि इन्हें कम से कम 1 साल तक संरक्षित रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि इस दौरान बैलेट पेपर के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर वापस जाना संभव तो है, लेकिन व्यवहारिक नहीं। ईवीएम के साथ वीवीपैट को मजबूती देना ज्यादा बेहतर विकल्प है। हमें चाहिए कि हर वोट का मिलान हो और जनता के सामने पारदर्शी